नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू थ्री फेजर्स। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले हम रियल नंबर बेसिकली दो फॉर्म में क्लासिफाइड है। नंबर वन हमारा इंटीजर्स है और नंबर टू हमारा decimal है. Integers can be further divided. Now integers can be classified into 5 further parts. हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, हमारा ज़ीरो इंटीजर, हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर और हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और रियल डेसिमल जो होता है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। वैसे हम इसको अभी के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा रेशनल नंबर्स और हमारा इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर को हम T से डिनोट करते हैं। अब रेशनल, इरेशनल या इंटीजर्स के सब पार्ट पढ़ने से पहले हम एक बेसिक फॉर्म देख लेते हैं नंबर्स की जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं। बेसिकली डेसिमल जो होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। तो बेसिकली डेसिमल आपके 3 फॉर्म में डिवाइडेड हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिकरिंग। तो हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। टर्मिनेटिंग फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है जैसे कि 0.53, मतलब केवल इतना ही है। इसको हम इस तरीके से 53/100 डिनोट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका 6/10 हो गया, इसको हम 0.6 से डिनोट कर देंगे। मतलब 0.53 ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, 0.6 ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इससे आगे 3 से आगे कुछ भी नहीं है, 6 से आगे कुछ भी नहीं है, वो टर्मिनेटिंग है कि पॉइंट के बाद 53 के बाद यहाँ पर जो आपका नंबर है वो डिजिट हो, वो टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग में क्या होता है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन मतलब आपका यहाँ पर डिजिट ख़त्म नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, आपका 0.56, 56, 56, 56 एंड सो ऑन। आपका ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, जैसे कि यहाँ पर हो गया था, टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा और रिकरिंग रहेगा, जो कि रिपीट होगा एक समय के बाद। जैसे 0.56, फिर दोबारा 56, दोबारा 56, दोबारा 56, 56, 56, ये हमेशा इन्फिनिटी तक, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं होगा और रिकरिंग होगा। या फिर एक और एग्जांपल देखते जाते 0.666666, इस प्रकार ये 666 इन्फिनिटी तक चलेगा, ये 6 कभी टर्मिनेट नहीं होगा। और आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो आपका टर्मिनेट भी नहीं होगा और लेकिन रिपीट भी नहीं होगा, जो कि आपके एग्जांपल जैसे
3 4 5 1 2 8 9 4 2, मतलब आपका देखिए कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा। 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 2 है, 8 है, 9 है, 4 है, 2 है, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। आगे 9 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आगे चलता रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब ये आपका कभी ख़त्म भी नहीं होगा और रेगुलरली आपका रिकरिंग भी नहीं हो रहा। जैसे कि इस केस में हुआ था कि सेम डेट्स बार बार आ रहे हैं, रिकर कर रहे हैं, इसमें नॉन रिकरिंग है, जो रिपीट भी नहीं हो रहे और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे। ये हमारे बेसिकली तीन तरीके के डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं और जो कि फर्दर क्लासिफाइड हो जाएंगे रेशनल और इरेशनल नंबर, जो हमारे दो तरीके के डेसिमल हो सकते हैं। और एक और बात कि जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, जो कि आपके रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, दे कांट बी जी हाँ, जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग होते हैं, जो कि कभी भी रिपीट भी नहीं हो रहे और जिनका टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, वो उनको आप फ्रैक्शन में, दे कांट बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शन, उनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे 22/7 या 33/8, इस फॉर्म में आप कभी भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे। और जबकि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे 0.5656 को आप 0.56 बार का मतलब जिस तो भाई बार लगाए तो 5656 बार बार रिपीट हो जाएगा। इसको आप जैसे 0.6 पर बार तो 666 रिपीट हो रहा है, आप इसको इस फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही इनको 0.53 0.6 6/10 या 0.53 को 53/100 आपने फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग को आपको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम फर्दर वापस जाते हैं आपके रियल नंबर्स पे। अब सबसे पहले हम इंटीजर्स को समझेंगे 1 by 1। आपके 5 तरह के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो इंटीजर, जो कि आपको ज़ीरो इंटीजर केवल ज़ीरो ही बोला जाता है, नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। सबसे पहले आपका पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है। सबसे पहले आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, और जैसे कि हमने नंबर लाइन पे देखा था, देखिए जैसे कि ये नंबर लाइन है, अब 0 से 1 की तरफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। मैंने आपको बताया था 0 से राइट साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 नहीं आएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता है, ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इनको नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा कि पॉजिटिव इंटीजर्स को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है, और ये 1 से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होता है। अब आपके दूसरे नंबर पर आता है नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि मैंने जैसे कि बताया था नंबर लाइन पे देख लीजिए आप, 0 से लेफ्ट साइड जब हम जाते हैं तो आपके नेगेटिव इंटीजर्स शुरू होते हैं, -1 से जो कि स्टार्ट होते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स में भी आपका 0 इंक्लूड नहीं होता है, -1 से और इन्फिनिटी तक नंबर लाइन पर आपका जो होता है नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 इंक्लूड नहीं होता है।
तीसरे नंबर पर आता है आपका जीरो इंटीजर, जो कि ये होता है ऐसा, जो नंबर लाइन का ऐसा मिड पॉइंट मान सकते हैं आप, जीरो। ये जीरो इंटीजर में केवल आपका जीरो आता है, जीरो इंक्लूड होता है। चौथे नंबर पर आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आता है, जिसके एग्जांपल हम बोल सकते हैं ज़ीरो से लेके -1, -2, -3, -4 एंड अप टू -इन्फिनिटी तक। जैसा कि आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं, ज़ीरो जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, मतलब नॉन पॉजिटिव, इसका मतलब जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपके जीरो से राइट साइड मतलब 1 से स्टार्ट थे, उन सबको आपको एक्सक्लूड करना है। और नॉन पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव ना हो, तो 1 से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक आपको एक्सक्लूड करना है। तो इसमें जीरो भी इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होगा। जीरो से लेके और -इन्फिनिटी तक आपके नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। अब आप इसमें देख लें, जीरो से लेके अब नॉन नेगेटिव मतलब जो कि पॉजिटिव हुए, मतलब सिर्फ नेगेटिव को एक्सक्लूड करना है, जो कि नेगेटिव ना हो। तो -1 से आपके स्टार्ट हो जाए -इन्फिनिटी तक, जो कि आपके नेगेटिव हो गए, उन सभी को आपको एक्सक्लूड करना है। लेकिन जीरो आपका नॉन नेगेटिव नहीं है, सॉरी नेगेटिव नहीं है, ये जीरो इंटीजर है। तो जीरो से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक इसमें जीरो इंक्लूड होगा, वो सारे नॉन नेगेटिव होंगे। मतलब नॉन नेगेटिव मतलब जो कि माइनस वाले जो है नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उनको एक्सक्लूड करना है। प्लस इन्फिनिटी। अब हमने इंटीजर्स कंप्लीट कर लिए, जो कि 5 तरीके के थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब हम डेसिमल की तरफ आएंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, रेशनल और इरेशनल। अब हम रेशनल और इरेशनल 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हमारे दो पार्ट में डिवाइड है डेसिमल, रैशनल जो कि Q से डिनोट होता है और इरेशनल जो कि T से डिनोट होता है। अब सबसे पहले हम रेशनल पढ़ेंगे। रेशनल की डेफिनेशन ये है, रैशनल की डेफिनेशन है द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P बाई Q, जहाँ पे आपका P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं और Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। फॉर एग्जाम्पल जो P बाई Q फॉर्म में हो सकते हैं, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि आपका 22/7 हो गया, आपका 7/9 हो गया, √4 भी हो सकता है जो कि जिसकी वैल्यू 2 होती है, या फिर -5/4 या एनीथिंग लाइक दैट, जो कि P बाई Q दोनों ही ऊपर इंटीजर्स होने चाहिए और नीचे वाला Q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस फॉर्म में कोई भी होंगे, इस फॉर्म में कोई भी नंबर रिटर्न किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो वो आपका रैशनल नंबर होगा। और आपके इरेशनल नंबर देख लेते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P बाई Q,
जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया पाई। पाई की वैल्यू होती है 0.14, आगे कुछ भी होती है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। आपको पता हो तो आप पाई की जो वैल्यू होती है 0.14 हम इन जनरल यूज़ कर लेते हैं ऐसे, या फिर जो कि पाई जो होता है कभी भी हम एक वैल्यू और यूज़ करते हैं 22/7। कभी भी पाई की वैल्यू, ये जो 22/7 होती है वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। पाई की 3.14 आगे आप कैलकुलेट में कैलकुलेट करेंगे, अगर देखेंगे पाई की वैल्यू गूगल पे डालेंगे तो फिर आगे बहुत सारे डेट हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये ख़त्म नहीं होता आगे। तो 22/7 है वो अप्रॉक्स वैल्यू निकाली गई है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पहले कि जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, इसका मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा। तो पाई इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आपका, इसका आप एक्सपोनेंशियल कह सकते हैं, e की पावर x में कुछ भी होगा, जैसे कि √2 भी होता है, √2 की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, √3 भी होता है, या 5√2 हो गया, एक log 2 हो गया। आप इन सब की वैल्यू गूगल पर चेक कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग निकलेंगी। या इसकी तरह कोई भी जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिख पाए, और रियल रेशनल नंबर वही दूसरी तरफ ये होते हैं जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख पाए। सबसे पहला अब आप कुछ मेजर पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। चाहे आपका इंटीजर कोई भी हो, 2 हो, 4 हो, -2 हो, -8 हो, 22 हो, कोई भी आपका जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है, मतलब कि उसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आपका 2 हो गया, इसको आप बहुत सारी फॉर्म्स में लिख सकते हैं, जैसे कि 4/2, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी 2 × 2 2 4, ये भी 2 ही हो गया। तो आपको इस आप फ्रैक्शन फॉर्म में इसको, तो ऐसे कोई भी इंटीजर होता है आप फ्रैक्शन फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका दूसरा पॉइंट हो गया एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग इज अ रैशनल नंबर। कोई भी आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर होता है वो आपका रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले समझाया था, एक और बार समझा देता हूं। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जो कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, जो कि टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिकर होता रहता है, रिपीट हो रहा है। 5 6 5 6 5 6, 0 पॉइंट के बाद 6 6 6 6, जो कि रिकर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा। ये कभी, इसका कोई एंड नहीं है। ये इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 0.56 का बार। इसको हम फर्दर आगे अगर आप मैथ्स पढ़ेंगे मैं आप ये बताऊंगा, इनको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो एवरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब आपका तीसरा और लास्ट मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज अ रैशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो कि आपका टी से डिनोट होता है, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब आप देख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मैंने आपको बताया था,
जो कि कभी टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिकर भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल। जैसे कि देखिए आप एग्जाम्पल बताया था 0.345128 जो कि रिपीट नहीं कर रहा कहीं भी, आगे कोई भी नंबर आता रहेगा, जो कि जिनको हम फ्रैक्शन में, मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकते हैं। और फ्रैक्शन में हमारे कौन से आते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं। जो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किए सकते वो बताए थे इर्रेशनल नंबर। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस तरीके के नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ सकते, इसलिए किस कैटेगरी में लाई करेंगे, आपके इर्रेशनल नंबर में। तो ये आपके 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और इसी के साथ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर खत्म हुआ। और अगर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर मिलेगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, then press the like button and please subscribe to our channel 3 Phases, and I really hope that you will have a great future ahead. This is Dhruv Sharma signing off.